नमस्कार, स्वागत है इस धमाकेदार विश्लेषण में। गुरु, कहते हैं ना कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती हैं। आज चर्चा आईपीएल 2026 के उस रोमांचक मैच 42 की, जहां गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को ऐसी धूल चटाई कि बस मजा ही आ गया। ठोको ताली। फटाफट नजर डालते हैं आज के अहम मुद्दों पर। शुरुआत करेंगे मैच की पृष्ठभूमि से, फिर देखेंगे आरसीबी की बैटिंग का पतन, जीटी का तूफानी रन चेज, शानदार खिलाड़ियों का प्रदर्शन और आखिर में पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित। तो शुरू करते हैं भाग 1, मैच की पृष्ठभूमि। बदले की आग, पूरा माहौल इस आग से गर्मा गया था गुरु। आइए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के इस मुकाबले की पूरी कहानी समझते हैं। किस्सा कुछ यूं है दोस्तों कि सिर्फ 6 दिन पहले इन्हीं दोनों टीम्स का आमना सामना हुआ था। तब आरसीबी ने 206 रन का विशाल टारगेट चेस करके जीटी को उन्हीं के घर में ललकारा था। इसीलिए जब टाइटंस इस बार उतरे तो उनकी आंखों में पिछली हार का हिसाब चुकता करने की आग थी। एकदम घायल शेर की तरह पलटवार करने के लिए जीटी पूरी तरह तैयार थी। अब मैदान की बात करें तो लाल और काली मिट्टी का ये संगम एकदम लाजवाब था। लाल मिट्टी ने बैटर्स को सटीक बाउंस दिया तो काली मिट्टी ने धीरे धीरे स्पिनर्स के लिए जाल बुनना शुरू किया। एकदम परफेक्ट टी20 पिच गुरु, जहां बल्ले और गेंद की कड़ी टक्कर तय थी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। आरसीबी की बैटिंग का पतन, खोई हुई लय की कहानी। जीटी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और उसके बाद मैदान पर जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। खेल की शुरुआत एकदम प्रचंड थी। दूसरे ही ओवर में विराट कोहली ने कगिसो रबाडा को 5 चौके जड़कर हल्ला बोल दिया। लोहा लोहे को काटता है गुरु। अगले ही ओवर में रबाडा ने कोहली को पवेलियन भेजकर अपना बदला पूरा किया। खटाक। बीच के ओवर्स में देवदत्त पड्डीकल ने तेजी से 40 रन जरूर बनाए, पर दूसरे एंड से विकेट्स ताश के पत्तों की तरह बिखरते गए। आखिर में 20वें ओवर की शुरुआत में जॉश हेजलवुड रनआउट हो गए और पारी वहीं समाप्त। सिर्फ 155 रन। ओए होए, आरसीबी जैसी धुआंधार बैटिंग लाइनअप सिर्फ 155 पर ढेर हो गई। इस सीजन में पहली बार आरसीबी की पूरी टीम ऑल आउट हुई है। मैदान में एकदम सन्नाटा छा गया था गुरु। इस बिखराव की सबसे बड़ी वजह था आरसीबी के मजबूत मिडिल ऑर्डर का फ्लॉप होना। पटीदार, टिम डेविड, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या और रोमारियो शेपर्ड, इन पांचों ने मिलकर कुल जमा सिर्फ 50 रन जोड़े। डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए ये एक बेहद निराशाजनक दिन था। जीटी के कसे हुए बॉलिंग अटैक ने उन्हें सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। इस निराशा को खुद आरसीबी के कप्तान रजत पटीदार ने मैच के बाद स्वीकार किया। उन्होंने साफ शब्दों में माना कि इस पिच के हिसाब से ये स्कोर बिल्कुल काफी नहीं था। उनका कहना था कि मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट्स गंवाने की वजह से टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई। अब आते हैं भाग 3 पर। जीटी का तूफानी रन चेस, तेज शुरुआत और बीच की डगमगाहट। चलिए देखते हैं कि जीटी ने 156 के इस टारगेट को कैसे अपना शिकार बनाया। कप्तान शुभमन गिल ने तो पावर प्ले में आग ही लगा दी गुरु। सिर्फ 18 गेंदों में 43 रन ठोंक डाले। जॉश हेजलवुड जैसे अनुभवी बॉलर के एक ही ओवर में 24 रन बटोरे। मानो मैदान पर बिजली गिर गई हो। ठोको ताली। इस तूफानी शुरुआत ने शुरुआत में ही रिक्वायर्ड रन रेट की कमर तोड़ दी और आरसीबी को मैच से दूर कर दिया। मैच के बाद गिल का जज्बा उनके बयान में भी झलक रहा था। उन्होंने कहा कि वो बैट के साथ एकदम जोन में थे, इसीलिए उन्होंने सीधा बॉलर्स पर हल्ला बोल दिया। जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले की पाबंदियों का फायदा उठाया, वो एक निखरे हुए बल्लेबाज की पहचान है। लेकिन आरसीबी आसानी से कहाँ हार मानने वाली थी। एक तरफ जहां गिल और जोस बटलर अपना आक्रामक खेल दिखा रहे थे, बटलर ने तेजी से 39 रन बनाए। वहीं दूसरी तरफ वेटरन भुवनेश्वर कुमार अकेले एक पहाड़ बनकर खड़े थे। भुवी ने अकेले ही जीटी के टॉप 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया और मैच में आरसीबी की उम्मीदें जिंदा रखी। कमाल का स्पेल था गुरु। आखिरी दौर में मैच का रुख पल पल बदल रहा था। रोमारियो शेपर्ड और सुयाश शर्मा ने मिडिल ऑर्डर में थोड़ी हलचल मचाई, पर तभी मैदान पर जेसन होल्डर आए और आते ही पहली 2 गेंदों पर छक्का और चौका जड़कर आरसीबी के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। फिर इम्पैक्ट सब राहुल तेवतिया ने नाबाद 27 रन बनाए और आखिर में राशिद खान ने 16वें ओवर में विनिंग बाउंड्री लगाकर मैच जीटी की झोली में डाल दिया। इस टीम की डेप्थ देख रहे हो गुरु। आखिरी बल्लेबाज भी मैच पलट दे। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 का। शानदार खिलाड़ी, माइलस्टोन्स और मैच विनर्स। इस मैच में कई धुरंधरों ने अपना झंडा गाड़ा है। आंकड़े खुद बोलते हैं गुरु।
जेसन होल्डर को उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन यानी 2 विकेट, 3 कैच और नाबाद 12 रन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। अरशद खान ने भी खामोशी से 3 विकेट चटकाए और भुवनेश्वर कुमार ने अपने 3 विकेट के स्पेल से सीजन में 17 विकेट्स पूरे कर लिए। भुवी मियां एकदम चमक रहे हैं। और ध्यान दीजिए, इन 3 विकेट्स के साथ भुवनेश्वर कुमार ने T20 क्रिकेट में अपने 350 विकेट्स पूरे कर लिए हैं। 350 विकेट्स गुरु! लाइन और लेंथ का सच्चा जादूगर है ये खिलाड़ी। छा गया लल्ला। बल्लेबाजों ने भी रिकॉर्ड बुक्स में ऐसी आग लगाई कि बस पूछिए मत। विराट कोहली T20 इतिहास में 450 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए और साथ ही अपने 1250 चौके भी पूरे किए। वाह! उधर कप्तान शुभमन गिल ने गुजरात टाइटंस के लिए अपना 100वां IPL छक्का जड़ा और जॉस बटलर ने भी अपने IPL करियर के 200 छक्के पूरे किए। मैदान पर बाउंड्रीज की ऐसी आतिशबाजी हुई कि बस दिल खुश हो गया। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव यानी भाग 5 पर। पॉइंट्स टेबल पर असर, प्लेऑफ की रोमांचक रेस। इस नतीजे ने 2026 IPL सीजन का पूरा समीकरण हिलाकर रख दिया है। नतीजा आपके सामने है। इस धमाकेदार जीत के साथ गुजरात टाइटंस अब 10 पॉइंट्स लेकर सीधा 5वें स्थान पर आ गई है। और सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों कि टेबल की टॉप 5 टीम्स के बीच अब सिर्फ 3 पॉइंट्स का अंतर रह गया है। प्लेऑफ की रेस अब अपने पूरे शबाब पर है, एकदम कांटे की टक्कर। वहीं दूसरी तरफ RCB भले ही 12 पॉइंट्स के साथ अभी भी दूसरे स्थान पर बरकरार है, पर इस तरफा हार ने उनके नेट रन रेट को जोरदार झटका दिया है। उनका NRR +1.9 से सीधा लुढ़क कर +1.4 पर आ गया है। टूर्नामेंट के आखिरी दौर में एक रन का हिसाब होता है गुरु। ये डेंट आगे चलकर काफी भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये विश्लेषण हमें एक बेहतरीन सवाल के साथ छोड़ जाता है। टॉप 5 टीम्स के बीच की ये कड़ी टक्कर देखते हुए क्या गुजरात टाइटंस का ये तूफानी मोमेंटम उन्हें प्लेऑफ्स तक ले जाएगा? और क्या डिफेंडिंग चैंपियंस RCB अपनी मिडिल ऑर्डर की इस कमजोरी को समय रहते ठीक कर पाएंगे? एक बात तो तय है गुरु, आगे आने वाले मैचेस में ऐसी धुआंधार क्रिकेट देखने को मिलेगी कि आंखें नहीं हटेंगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगले धमाके के बाद। ठोको ताली।